चैप्टर 6 लूपिंग स्ट्रक्चर्स लेक्चर 2 टॉपिक में प्रोग्राम 6.3 देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स। आप लोगों ने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें फर्स्ट 5 नंबर्स को डिस्प्ले करना है एंड देयर सम, और उसका सम आप लोगों ने काउंट करना है यूजिंग वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट 5 नंबर्स को शो करवाना है और उसका सम वाइल लूप को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अब सिंपल सा प्रोग्राम है इसका। आप इंट लिखेंगे, ये डाटा टाइप हो जाएगी, सी फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा, सम सेकंड वेरिएबल हो जाएगा। सी आप लूप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सम आप लोगों ने उसका काउंट करना है। तो सी और सम दो वेरिएबल होंगे। इस स्टेटमेंट को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहेंगे। अब c इक्वल टू 1, सी को आप लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया कि 1 से स्टार्ट करना है, आप लोगों ने 5 तक जाना है। सम इक्वल टू 0, सम को भी इनिशियलाइज कर दिया। सम के पास ऑलरेडी 0 है क्योंकि सम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अगर प्रोग्राम को गौर से देखें तो ये आपके पास प्रोग्राम है, साथ उसकी वर्किंग है और साथ ही उसकी आउटपुट होगी। अब सी के पास फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1 होगा। इस कंडीशन में पुट करेंगे। अब जैसे कंडीशन में पुट करेंगे इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब सी के पास ये 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन को चेक करेगा कंट्रोल। जैसे कंडीशन को चेक करेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब जैसे कंडीशन ट्रू होगी, सी के पास 1 है, इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सी आउट के पास आएंगे। सी के पास फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1 होगा, ये 1 आपके पास आउटपुट में शो करवाएगा। अब जैसे ये सी के पास 1 होगा, अब कंट्रोल फार्मूले की तरफ आएगा, मीन सम कैलकुलेट करना है। सम के पास ऑलरेडी क्या था, 0 था, और सी के पास फर्स्ट टाइम क्या है, सी के पास 1 है। अब 0 प्लस 1 करें तो आपके पास सम के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये सम के पास क्या है, 1 है। अब एक का क्या करेंगे, आप लोग इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे एक का इंक्रीमेंट करेंगे, कंट्रोल यहाँ से इस ब्रैकेट से वापस आएगा, किसके पास, कंडीशन के पास आएगा। जैसे कंट्रोल कंडीशन के पास आएगा, अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब कंडीशन में पुट करेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब जैसे कंडीशन ट्रू होगी, अब सी के पास क्या होगा, 2 होगा, उसको प्रिंट करेंगे आप लोग। सी आउट राइट करेंगे, सी के पास क्या होगा, 2, ये 2 शो करवा देगा। अब कंट्रोल फार्मूले की तरफ आएगा, मीन सम कैलकुलेट करना है। सम के पास ऑलरेडी क्या था, 1 था। अब सी के पास क्या है, 2, 1 प्लस 2 सम के पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये सम के पास क्या है, 3 है। अब जैसे सम के पास 3 होगा, मीन इस सम को देगा, ये सम इस सम को रिटर्न कर देगा। अब एक का क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, और इस ब्रैकेट से कंट्रोल वापस आएगा, किसके पास, कंडीशन के पास। जैसे एक का इंक्रीमेंट किया, सी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। अब कंडीशन में पुट करेंगे आप लोग, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी, सी की वैल्यू क्या थी, 3 को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो सी आउट राइट करेंगे, सी के पास क्या होगा, 3 होगा, ये आउटपुट में आ जाएगा 3। अब फार्मूले की तरफ जाएगा, सम कैलकुलेट करेगा, तो सम के पास ऑलरेडी क्या था, 3 था, और सी के पास अब क्या है, 3 है। अब 3 प्लस 3 करें तो सम के पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये सम के पास 6 आ जाएगा। अब एक का क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद इस ब्रैकेट से कंट्रोल वापस आएगा, किसके पास, कंडीशन के पास। जैसे कंट्रोल कंडीशन के पास आएगा, अब सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी, अब सी के पास 4 होगा, इसको प्रिंट करेगा, तो इस सी के पास अब वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ये प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट में शो हो जाएगी। अब सम के पास आएगा कंट्रोल, सम के पास क्या होगा, ऑलरेडी 6 था, और सी की वैल्यू क्या है, 4 है। 6 प्लस 4 सम के पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये सम के पास 10 है, इस सम के पास।
अब एक का क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे एक का इंक्रीमेंट करेंगे इस ब्रैकेट से कंट्रोल वापस आएगा किसके पास, कंडीशन के पास। जैसे एक का इंक्रीमेंट करेंगे अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कंडीशन में पुट करेंगे 5 लेस देन इक्वल टू 5। अब 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी सी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ये लूप ऑफ बॉडी के पास आएगा, सी के पास कौन सी वैल्यू होगी, 5। ये आउटपुट में शो करवा देगा, मीन प्रिंट हो जाएगी। अब कंट्रोल फार्मूले की तरफ जाएगा। फार्मूले में जैसे ही कंट्रोल जाएगा, सम के पास ऑलरेडी क्या था, 10 था और सी की वैल्यू क्या है, 5 है। अब 10 प्लस 5 सम के पास क्या हो जाएगा, 15। ये सम इस सम को रिटर्न करेगा 15, तो सम के पास वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 15। अब एक का क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। जैसे एक का इंक्रीमेंट करेगा कंट्रोल इस ब्रैकेट से वापस कंडीशन के पास आएगा। जैसे आप लोगों ने इंक्रीमेंट किया अब सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब जैसे 6 होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब कंट्रोल इस कंडीशन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। कंट्रोल किसके पास आएगा, अब इस ब्रैकेट के पास और यहाँ से इस स्टेटमेंट के पास आ जाएगा। अब जैसे इस स्टेटमेंट के पास आ जाएगा आपके पास क्या होगा, ये 1 to 5 तो प्रिंट हो जाएंगे नंबर। अब लास्ट में जैसे कंट्रोल इस स्टेटमेंट के पास आएगा, सम इज वैसे प्रिंट हो जाएगा और इस सम के पास वैल्यू क्या थी, सम के पास 15। तो ये आपके पास आउटपुट थी। 1 से 5 तक आप लोगों ने नंबर डिस्प्ले करवाने थे और उसका क्या कैलकुलेट करना था, सम। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। और प्रैक्टिकल में आप लोगों ने इंट सी और सम राइट करना है। दो वेरिएबल आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिए। सी के पास 1 होगा क्योंकि 1 to 5 तक आप लोगों ने नंबर को डिस्प्ले करना है और उसका सम कैलकुलेट करना है। तो सी इक्वल टू 1 उसको इनिशियलाइज कर दिया। सम के पास भी 1 होगा, इसको भी इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि सम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये कंडीशन लगाएंगे सी लेस देन इक्वल टू 5, मीन 1 से आप लोगों ने कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, 1 to 5 तक जाना है आप लोगों ने। मीन जब तक कंडीशन रिमेनिंग ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को क्या कर देगा, स्किप्ट कर देगा। अब फर्स्ट टाइम आपके पास 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू हो गई कंट्रोल इस सी के पास आएगा, ये 1 डिस्प्ले करेगा और सम के पास ऑलरेडी क्या होगा, 0। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। ये किसको साइन कर देगा, इस सम को साइन कर देगा। क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा है कि जो राइट साइड के ऊपर राइट करते हैं, लिखते हैं, वो वैल्यू असाइन हो जाती है लेफ्ट साइड को। मीन इस सम के पास और सी के पास जो आंसर मीन ऐड किया आप लोगों ने वो किसको साइन हो जाएगा, सम को। अब एक का इंक्रीमेंट करेगा, जैसे इंक्रीमेंट करेगा 2 हो जाएंगे। 2 जैसे होंगे सी के पास इस ब्रैकेट से कंट्रोल वापस आएगा किसके पास, कंडीशन के पास। ये 1 to 5 तक आप लोगों ने लूप को चलाना है। मीन जब तक कंडीशन रिमेनिंग ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल इन स्टेटमेंट को स्किप्ड करेगा और कंट्रोल इस स्टेटमेंट के पास आ जाएगा। अब सम इज ये वैसे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि डबल कोटेशन में स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप लोगों ने राइट किया और इस सम के पास क्या होगी, आपका आंसर होगा। अब जैसे इसको रन करते हैं हम लोग, अब जैसे इसको रन करेंगे आप लोग, इसको रन करेंगे आप लोग तो आपके पास ये फर्स्ट टाइम 1 to 5 तक आपके पास नंबर ये डिस्प्ले करवा देगा। सम इज ये वैसे प्रिंट हो जाएगा और सम के पास ऑलरेडी क्या होगा, 15 होगा। तो 1 to 5 तक आप लोगों ने नंबर डिस्प्ले किया और उसका सम कैलकुलेट किया तो सम क्या हो जाएगा, आपके पास 15 हो जाएगा।